नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले रिलेशनशिप्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, सो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज रिलेशनशिप। देखो, मैंने आपको प्राइमरी की वाले वीडियो में समझाया था कि अगर आप किसी भी टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं फॉरेन की, राइट। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो डिपार्टमेंट है एक आपका टेबल जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स के नाम है, जहाँ पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ऐसे 3 डिपार्टमेंट्स है जिनकी 1, 2, 3 ऐसी प्राइमरी कीज है, राइट। दूसरा एक टेबल है जो है प्रोफेसर्स का, जिसके अंदर प्रोफेसर्स की इंफॉर्मेशन है और जिसमें हमें बताया गया है कि वो प्रोफेसर कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग टेबल्स है बट वो एक दूसरे से है कनेक्टेड विथ डिपार्टमेंट आईडी। तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं रिलेशनशिप। मतलब कि वो टेबल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, किस तरीके से कनेक्टेड है, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके सो कॉल्ड डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो मोबाइल मेरे पास है, देखो, अ रिलेशनशिप इज द वे इन विच 2 or more tables are linked, और वी कैन से एनी एसोसिएशन बिटवीन 2 tables इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप। मतलब कि अगर 2 टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट और प्रोफेसर से ये 2 टेबल है, राइट, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, उनके बीच में कुछ लिंक है, तो उस लिंक को हम कहेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिलेशनशिप्स। ये दोनों टेबल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है डिपार्टमेंट आईडी की मदद से, राइट। डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो प्राइमरी की है, उसको मैंने एज अ फॉरेन की यूज किया है प्रोफेसर्स टेबल में। तो ये टेबल हो गए एक दूसरे से कनेक्टेड, तो वो जो लिंक बन चुकी है ना दोनों टेबल में, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, 2 जो टेबल्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, किस तरीके से कनेक्टेड है, उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशनशिप के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स मौजूद है। ठीक है, पहला है 1 to many, दूसरा है 1 to 1, तीसरा है many to many और चौथा है many to 1। ठीक है, 1 to many और many to 1 को आप वाइस वर्सा की तरह देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले 1 to many के बारे में। मतलब कि 1 to many रिलेशनशिप क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये 1 to many का एग्जाम्पल है, समझो। देखो, डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास 3 एंट्रीज है। ठीक है, एक है साइंस, दूसरी है कॉमर्स, तीसरी है आर्ट्स, जिनकी प्राइमरी कीज 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, ये टेबल है, राइट। तो डिपार्टमेंट एक टेबल है जिसके अंदर 3 एंट्रीज है, 1, 2, 3, जिनकी प्राइमरी कीज है। मतलब ये डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली है। हमारे पास एक और टेबल है जो है प्रोफेसर्स का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्रोफेसर्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस टेबल के अंदर अगर मैं एंट्रीज डालूँ प्रसाद, ठीक है, जिसकी प्राइमरी की 1 है और जो डिपार्टमेंट आईडी है वो है सपोज 1। ओके, उसके बाद संकेत नाम का एक टीचर है। ठीक है, नाम के टीचर है, उनको ज़रा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, तो संकेत नाम के एक टीचर है जिसके डिपार्टमेंट है कॉमर्स। ठीक है, तो उसको मैं डिपार्टमेंट आईडी देता हूँ 2। ठीक है, एक और हमारे पास टीचर है जिनका नाम है अश्विनी। ठीक है, ये सच में हमारी मैम है। ठीक है, तो अश्विनी मैम जो है वो बिलोंग करती है साइंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डिपार्टमेंट आईडी 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा प्रोफेसर्स का टेबल। अब मुझे एक बात बताओ, जो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में है उसमें क्या वैल्यूज रिपीट हो सकती है? मतलब कि 1 क्या 2 बार आ सकता है, 2 क्या 2 बार आ सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने प्रोफेसर हो सकते हैं? क्या एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही प्रोफेसर होगा? नहीं ना। एक डिपार्टमेंट के अंदर 5, 10, 15, 20, 100 जितने चाहे उतने प्रोफेसर हो सकते हैं। हर एक कॉलेज में अलग अलग प्रोफेसर की संख्या होती है, राइट, नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 डिपार्टमेंट हैज़ मैनी प्रोफेसर्स, ऐसा यहाँ पे रिलेशन है। मतलब कि 1 to many यहाँ पे रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप है। डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आप सोचोगे तो 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे है। मतलब कि एक डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर से लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 जो है वो 2 बार आ रहा है। मतलब कि साइंस डिपार्टमेंट की जो टीचर्स है यहाँ पे 2 है।
ठीक है। बट अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी की बात करूँ डिपार्टमेंट टेबल में, तो वहाँ पे 1 जो है वो एक ही बार आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 1 टू मैनी रिलेशनशिप है, मतलब कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो रिपीट नहीं होगी, बट वो हमने एज अ फॉरेन की यूज़ की है प्रोफेसर्स टेबल के अंदर, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो रिपीट हो सकती है, राइट। एक से ज़्यादा बार एक ही जो वैल्यू है वो यूज़ हो सकती है, राइट। तो इस वाले रिलेशनशिप को हम कहते हैं 1 टू मैनी रिलेशनशिप। वन डिपार्टमेंट हैज़ मैनी टीचर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वन डिपार्टमेंट हैव कह सकते हैं हम ना, हैव मैनी टीचर्स और वी कैन से प्रोफेसर्स, ठीक है, और प्रोफेसर्स। आप स्पेलिंग को लिख लेना, ठीक है। तो यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो समझ लेना यार, ठीक है। वन डिपार्टमेंट हैव मैनी प्रोफेसर्स, ठीक है, ये होती है 1 टू मैनी का एग्जाम्पल। अब अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर्स की तरफ से, तो वो बन गई मैनी टू वन रिलेशनशिप, राइट। मैनी प्रोफेसर्स इन वन डिपार्टमेंट, तो ये हो गई मैनी टू वन रिलेशनशिप। 1 टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है ये समझ में आ रहा है। एक डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारे प्रोफेसर्स को होल्ड करता है, ठीक है। इस वाले टेबल में साइंस की एंट्री जो है वो बहुत बार हो सकती है, कॉमर्स की एंट्री भी बहुत बार हो सकती है, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 टू मैनी रिलेशनशिप किसे कहते हैं। तो मुझे बात बताओ कि इसका नोटेशन क्या होगा, मतलब कि कैसे हम दिखाएंगे कि ये 1 टू मैनी रिलेशनशिप है। जहाँ पे भी 1 होगा, मतलब कि जिस भी डिपार्टमेंट की प्राइमरी की होगी वहाँ पे हम एक डैश लगा देंगे, या फिर आप इसको 1 भी कह सकते हो, ठीक है। और अब आएंगे हम मैनी के टेबल की तरफ, मतलब कि जिसके अंदर फॉरेन की है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसे कुछ सिंबल आएगा, इसको आप ग्रेटर देन सिंबल भी मान सकते हो, ठीक है, ऐसा सिंबल आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 नोटेशन है, एक है 0 और एक है डैश, और इसको 1 भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है देखो, अगर एक बात करूँ इस एग्जांपल के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेसर्स के, यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट जो है वो हर प्रोफेसर के लिए होगा, मतलब कि ऐसा एक भी प्रोफेसर नहीं होगा जिसका डिपार्टमेंट फिक्स ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही प्रोफेसर साइंस को भी सिखा रहा है, कॉमर्स को भी सिखा रहा है और आर्ट्स को भी सिखा रहा है, नहीं, उसको एक डिपार्टमेंट असाइन होगा ही होगा। मतलब कि डिपार्टमेंट आईडी में जो कोई भी वैल्यूज होंगी वो एटलीस्ट एक बार प्रोफेसर टेबल में आ चुकी होंगी एज अ फॉरेन की। मतलब कि अगर मैं 1 की बात करूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और प्रो ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अंकुश, ठीक है, तो अंकुश को अगर मैं डाल दूँ आर्ट्स टेबल में, आर्ट्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे अंकुश प्रोफेसर है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 यहाँ पे एक ना एक बार इस टेबल में आ रहा है, ठीक है। ऐसे प्रोफेसर कॉलेज में हो ही नहीं सकते जिनके डिपार्टमेंट फिक्स ना हो, राइट। मतलब कि डिपार्टमेंट आईडी में जो कोई भी वैल्यू होगी वो एक ना एक बार यहाँ पे इस फॉरेन की में यूज जरूर हुई होगी, एक से ज़्यादा बार हुई हो सकती है बट कम से कम एक बार होगी। तो यहाँ पे आएगा डैश, मतलब कि 1, आप इसको कह सकते हो 1 भी। और अगर ऐसा कोई एग्जांपल है जिसके अंदर कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे जो प्राइमरी कीज है वो यहाँ पे आए ही, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऐड कर दूँ अकाउंट का, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट का डिपार्टमेंट ऐड कर दूँ तो क्या प्रोफेसर्स अकाउंट डिपार्टमेंट जाके बैठेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि अकाउंट का जो 4 है प्राइमरी की वो यहाँ पे आई ना, अकाउंट सेक्शन में जो है वो स्टाफ होगा, ठीक है, प्रोफेसर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स टेबल में अकाउंट सेक्शन, अकाउंट डिपार्टमेंट का कोई भी उल्लेख नहीं होगा, राइट। यहाँ पे इस डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की में अकाउंट नहीं हो सकता। मतलब कि डिपार्टमेंट टेबल में ऐसा एक वैल्यू होगी जो इस वाले टेबल में नहीं होगी, मतलब कि इस वाले डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की में वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकाउंट जो है वो प्रोफेसर्स टेबल में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम डैश की जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। 1 कब यूज होता है? डिपार्टमेंट आईडी की हर वैल्यू कम से कम एक बार एज अ फॉरेन की यूज हो रही है इस टेबल में, तो यहाँ पे आएगा डैश। और सर्कल या फिर 0 कब यूज होगा? इस डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आए ही, ऐसी कोई कंपल्शन ना हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में ऐसी कोई वैल्यू हो जो यहाँ पे यूज ना हो रही हो, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे आएगा
0। ठीक है, ये 2 सिंबल्स है, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मैं देखो डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये होगा 1 to many रिलेशनशिप, और अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर की तरफ से, प्रोफेसर्स के एंगल से, तो ये बन जाएगी many to one रिलेशनशिप। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज 1 to many और many to one रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले 1 to one रिलेशनशिप क्या होती है इसके बारे में। तो अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।